वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 6 का कंसेप्ट समझेंगे और देखते हैं कि इसमें हमने क्या बात प्रूव करनी है। इस तरह से कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हों, ठीक है, या इक्वी एंगुलर हों, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। अब सिमिलर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। मैंने यहाँ पर एक जैसा कलर शो कर दिया जिससे ये बात साबित हो रही है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं जी, सिमिलर हैं। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम जब हमने बात प्रूव करनी है वो ये है कि अगर सी जो साइड है, आपको एबीसी ट्राइंगल नजर आ रही है, इसकी रेशियो अगर डी ई एफ जो हमारे पास ट्राइंगल है इसमें ई साइड से ली जाए, ठीक है। और इसी तरह से अब हमारे पास अगर ए साइड हो तो इसकी रेशियो हमें किससे लेंगे जी, एफ से लेंगे, चूंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और इसी तरह से हमारे पास अगर बी साइड हो तो यहाँ पर हम कौन सी साइड लेंगे जी, डी साइड लेंगे। तो ये रेशियो वाइज तीनों जो है बराबर होंगी, यानी ये प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स क्या होंगी जी, प्रोपोर्शनल होंगी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले मैं आपको इसी इसी थ्योरम के हवाले से एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है कुछ जिनको हम समझते हैं। कुछ इस तरह से है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये तीन ट्राइंगल्स हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। मैंने के एंगल्स आप देख सकते हैं सी, एफ और एन, ये एक सिमिलर यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये कॉन्ग्रुएंट है, मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट शो किया हुआ। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एंगल्स को एक जैसा कलर किया जिससे ये बात साबित हो रही है कि ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, ठीक है। अब इस तरह से है कि अगर आप इन दो ट्राइंगल्स के हवाले से अगर इनमें वन वन करस्पॉन्डेंस या इनकी साइड्स की रेशियो लें तो आप देख सकते हैं कि अगर इसकी साइड की रेशियो नहीं CA4 है तो इसमें बिल्कुल इसके कॉन्ग्रुएंट जो करस्पॉन्डिंग जो साइड आ रही है वो 8 है उसकी मेजरमेंट, ठीक है। तो इनकी रेशियो अगर ली जाए तो क्या बनेगी जी, 1/2, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसकी अगर ये साइड लेते हैं 5, ठीक है, और इधर अगर आप इसकी बिल्कुल इसी के करस्पॉन्डिंग साइड लें तो ये इसकी मेजरमेंट 10 है, तो आप इनकी अगर रेशो लें तो ये आपके पास 1/2 ही बनता है। यानी यहाँ से ये बिल्कुल बात वाजे हो रही है कि अगर ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगी तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है वो आपस में क्या होंगी जी, प्रोपोर्शनल होंगी। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात है कि अगर आप 8 इसकी साइड ले रहे हैं, इसकी मेजरमेंट 8 है और इस साइड की मेजरमेंट 12 है, तो इसकी रेशो आपके पास क्या आती है जी, 4 2s are 8 और 4 3s are 12, यानी 2/3। और इस तरह से अगर आप इसकी ये साइड ले रहे हैं जिसकी मेजरमेंट 10 है और ये साइड ले रहे हैं जिसकी मेजरमेंट 15 है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनकी रेशियो क्या बनेगी जी, 2 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे, 5 2s are 10 और 5 3s are 15, यानी आप देख सकते हैं कि रेशियो जो है वो आपस में बराबर है, यानी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बेसिक इसका यानी कंसेप्ट था। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो अब दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं उनमें यानी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो एक बराबर हों, ठीक है, या फिर ये हो सकता है जिसको मैं केस 1 से ज़ाहिर कर रहा हूँ कि आपके पास जो ए, जैसे यहाँ में नज़र ही आ रहा है कि ABC ट्राइंगल जो है वो DEF से स्मॉल है, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, या जिसको मैं ऑप्शनल और के ऑप्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो ये हो सकता है कि ABC स्मॉल स्मॉल के बजाय बड़ी वाली ट्राइंगल हो जाए, यानी इसका नाम जिसको मैं DF कह रहा हूँ ये ABC बन जाए और जो ABC ट्राइंगल है उसको मैं DEF से रिप्रेजेंट कर दूँ, यानी उसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो दो केस में इस थ्योरम को डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास केस 1 बनता है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें जो हमारे पास ABC ट्राइंगल है वो DEF से क्या जी, स्मॉल है, ठीक है। और स्मॉल होने की वजह से अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर जितनी मेजरमेंट है ए से लेकर सी लाइन सेगमेंट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। केस 1 में भी मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो रही है कि आप F से M तक जो फासला है वो उतना रखें जितना ए से लेकर सी तक है, यानी इसको हम B के बराबर लिख दें अगर, ठीक है। और इसी तरह से ए से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो उतना यहाँ पर F से L तक उतना डिस्टेंस हो जितना ए से लेकर सी तक है, यानी वो ए से लेकर सॉरी बी तक है जो कि स्मॉल सी है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर शेड कर दूँ, ठीक है, इस तरह से चले मैं इसको शेड कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे ये बात देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल और हमारे पास जो FLM ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी इनमें अगर 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस ली जाए तो इस तरह से हम ये बात साबित कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। देख सकते हैं आप कि इसकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है और इंटरनल एंगल भी एक क्या जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, SAS पास्टुलेट से कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर हम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल जो कि आपको यहाँ बज़ाहिर नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि ABC ही है,
अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट करता हूँ तो आप बिल्कुल यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट आ रही है, यानी ये अब जो आपके पास डी ई एफ ट्राइंगल है वो बिल्कुल उसके अंदर ये एक ट्राइंगल उसके यानी यहाँ पर एफ एल एम में बिल्कुल उसके बराबर आ गई हुई है, उसके कॉन्ग्रेंट आ चुकी है। और अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इसका एंगल एल और इसका एंगल डी ये भी मैंने एक सेम कलर किए हैं, यानी ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है कि इसी ट्राइंगल को मैं उठा के इधर ले आया हूँ, ठीक है। अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और हम ये जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या थी जी, सिमिलर थी। इसका मतलब इसका एंगल बी और इसका एंगल डी एक जैसे थे। इसी तरह एल और डी बराबर हैं, एम और ई बराबर हैं। तो ये आपके पास जो एल एम लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो आपको एल एम नज़र आ रही है, ये पैरेलल हो जाएगी किसके जी, डी ई लाइन सेगमेंट के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थ्योरम 4 की बेस पर एक बात कर सकते हैं। हमने पढ़ा था थ्योरम 4 में बात समझी थी कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के साथ पैरेलल और टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, तो उसको बराबर रेशो से प्रोपोर्शनली यानी यहाँ पर डिवाइड करेगी। अब आप देख सकते हैं कि एफ से एल तक जो डिस्टेंस है वो सी है, जबकि टोटल डिस्टेंस एफ से लेकर डी तक वो हमने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया भाई, ये रेशो। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ से एम तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, और जबकि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है जी, डी है, जो मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो ये यहाँ पर हम एक रिजल्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर आप इस ट्राइंगल की 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें इस ट्राइंगल के साथ इस तरह से कि यहाँ पर मैं अगेन कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर रहा हूँ कि अब मैंने ये ट्राइंगल जो है यानी आपके पास जो ई एफ लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए सी यानी ए सी की मेजरमेंट है बी, मैं कहता हूँ ई से लेकर क्यू जो डिस्टेंस है ये बी तक है, इसका फासला बी है, और ई से लेकर पी जो फासला वो हमारे पास जितना जितना बी से लेकर यहाँ पर यानी बी से लेकर सी तक है, इसको स्मॉल ए कह देता हूँ, ठीक है। अगेन अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्राइंगल अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, आपको नज़र आ रही है कि ये अब ट्राइंगल ए बी सी है, और अगर आप इस ट्राइंगल की 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें पी ई क्यू से, तो ये भी कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगी। यानी किस तरह से कॉन्ग्रेंट होगी, क्योंकि इसमें एंगल ई और इसका सी ये आपस में बराबर है, और दो साइड्स ए और बी ये हमने कंस्ट्रक्शन में बराबर कर दी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर कॉन्ग्रेंट शो हो रही है, ठीक है। तो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस की बेस पर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट शो कर देंगे, और अगेन हमारा ये एंगल क्यू और एफ जैसे हमने यहाँ पे शो किया था ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, पी और डी कॉन्ग्रेंट होंगे, जिससे अगेन ये लाइन जो हमें पी क्यू नज़र आ रही है ये पैरेलल हो जाएगी एफ डी के, और हम ये बात कह सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एफ डी। और फिर इस पर हम थ्योरम की बेस पर थ्योरम 4 की बेस पर ये अगेन ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो रेशो आ रही है, अब देखें ये हमारे पास जी बी, ठीक है, यहाँ से लेकर ई से लेकर क्यू तक बी है, जबकि ई से लेकर एफ तक डिस्टेंस डी है। बी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू आ जाएगा ई से पी डिस्टेंस हमारे पास ए है, और जबकि टोटल डिस्टेंस ई से लेकर डी तक वो एफ है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर यानी इनमें अगर आप देखें तो बी डिवाइडेड बाई डी रेशो कॉमन आ रही है, जिनको अगर आप इक्वेट करें तो हमारा ये रिजल्ट बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों रेशोज़ आपस में बराबर हैं, जो कि हमने यहाँ पर मैंने ऊपर मेंशन किया कि हमने प्रूफ करना है, ठीक है। नहीं, यहाँ से बिल्कुल बात साबित हो जाती है इस केस से। अब हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी यानी सेकंड केस ये है कि अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हों जी, यानी इनमें जो हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट है वो एफ ई के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो जाहिर बात है कि इसमें फिर हमारे पास ये साइड इसके क्या जी कॉन्ग्रेंट है, और एंगल्स तो तीनों कॉन्ग्रेंट है, तो इस पर हम कौन सा पास्टुलेट लगा सकते हैं, एंगल साइड पास्टुलेट एकदम इस पर अप्लाई होता है, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगी। अब इनकी रेशो ली जा सकती है। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और जो दूसरी मेरे पास ट्राइंगल है डी ई एफ, ये दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इनको आप सेम कलर भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, हम सेम कलर कर देते हैं ताकि ये बात साबित हो जाए कि दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशो ली जाए तो वो बिल्कुल बराबर आएंगी। कैसे बराबर आएंगी, आप जानते हैं सी और ई ये, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप बी को डी से डिवाइड करते हैं ये रेशो भी 1 के बराबर होगी, क्योंकि बी डी के बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ए को एफ से डिवाइड करेंगे इसका जवाब भी 1 आएगा। तो इस तरह से ये तीनों रेशोज़ जो हैं यानी ये आपस में बराबर आ जाती हैं, जिससे हमारा जो थ्योरम है, जो हमने रिजल्ट प्रूफ करना था कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी जी, प्रोपोर्शनल होगी, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है।